बसहा गांव में अवैध शराब के खिलाफ फूटा महिलाओं का गुस्सा, एसपी ऑफिस पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव संपन्न, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ मतदान, कल आएंगे नतीजे। नशे से दूरी अभियान के तहत 2 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, पुराना आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस। जबलपुर में अवैध सोनोग्राफी सेंटरों पर छापा, 2 सेंटर सील। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बसहा बंदरकोला में अवैध शराब के कारोबार से परेशान ग्रामीणों और महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। जिला कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर गांव में खुलेआम बिक रही अवैध शराब पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध शराब के कारण नशेड़ी तत्व महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़, गाली गलौज कर रहे हैं, जिससे शाम होते ही महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल है। स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने पर ग्रामीणों ने आबकारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई, अवैध ठिकानों पर छापे और क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। जबलपुर जिले ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत हालात खराब है। गांव-गांव जो शराब बिक रही, मेरे पास तो एक पंचायत का रिकॉर्ड भी आया रहा है कि शराबों से मौत भी हो रही, और जो आज जबलपुर में हत्या, लूट, डकैती जो चल रही है, वो सब अवैध नशे के कारोबार के कारण चल रही है। और अवैध नशे के कारोबार में चूंकि सत्ता का संरक्षण है और पुलिस के सहयोग से शराब बेची जा रही है, वो चूंकि सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या आरएसएस का कार्यकर्ता नशा प्रवृत्ति, जुआ, सट्टा खिलाने का काम ये सब कार्यकर्ता ही लोग करते हैं, जो नेताओं के गुर्गे होते हैं। इन लोगों को डबल फायदा मिलता है। एक तो महंगी शराब बेचते हैं, उधारी में बेचते हैं, घर में जाके बेचते हैं और उधारी में ब्याज भी वसूलते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो अब व्यक्ति बेच रहा, बीजेपी से संबंधित या आरएसएस से संबंधित जो व्यक्ति शराब बेच रहा, वो क्या करता है कि नेताओं के कार्यक्रम करवाता है सत्ता से जुड़े लोगों के, तो उनको डबल फायदा होता है। एक तो उनका कार्यकर्ता रोजगार से लग गया, घर घर शराब बेचने में लग गया, और दूसरा फायदा होता है कि वो विधायक के कार्यक्रम का खर्चा वहाँ शराब बेचने वाला, हत्या करने वाला, लूट करने वाला, डकैती करने वाला, ये सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। और जबलपुर की तो स्थिति बहुत खराब है। मैंने तो कल ट्वीट भी किया मुख्यमंत्री जी को, 5-5 हत्या होती हैं, कल भी एक हत्या हो गई। मतलब इस समय जबलपुर दहला हुआ है हत्याओं में, चाकूबाजी में, घटना में। मेरे ख्याल से 2-3 हत्याएं तो आप डेली कवर कर रहे होंगे। मतलब एक सलंग बन गया है जबलपुर जिले में, 2-3 हत्याएं आम बात हो गई, 10-15 चाकूबाजी की घटना, 4-5 लूट। मतलब इनके नियंत्रण में रह नहीं गया और पुलिस का खौफ अपराधियों से खत्म हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधियों का और पुलिस का गठजोड़ जो है, ये समाज के लिए बड़ा चिंताजनक विषय है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और किसी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मंत्री के या सत्ताधारी दल के विधायकों के एक स्टेटमेंट बता दो नशे के खिलाफ या अपराध के खिलाफ, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि अपराध कौन कर रहा, कौन करवा रहा। आज जनसुनवाई में महिलाएं हमारे बसा क्षेत्र की, बरगीनगर क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैंने पहले बोल दिया था, जनसुनवाई मतलब आफत बुलवाई। मुसीबत मोल लेता है जो जनसुनवाई में आता है, क्योंकि उनको सबसे पहले उनको पता चलता है जनसुनवाई में कौन कौन गए थे, पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों इनको धमकी देने लगते हैं। इसलिए अब जनसुनवाई आफत बुलवाई एक बार लास्ट चांस दे दिया है कि जनसुनवाई और आफत बुलवाई में क्या होता है पता नहीं। जी हाँ भैया, जनसुनवाई में जिला कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण समिति के सदस्यगण आए थे और बरगी विधानसभा क्षेत्र के में काफी महिलाएं भी थी विभिन्न गांवों से। उनके द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय के संबंध में अपना शिकायत दर्ज कराई गई है और ये आग्रह किया गया है कि अवैध शराब विक्रय पर पूर्णतः रोक होना चाहिए। और इसमें हमने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में अपने स्टाफ को निर्देशित करके हम वैधानिक कार्रवाई कराएंगे और किसी भी प्रकार से इसमें अवैध शराब विक्रय न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। 20 जुलाई को हुए विवाद और हंगामे के बाद निरस्त हुए जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए मंगलवार 28 जुलाई को कड़ी सुरक्षा, शांतिपूर्ण माहौल में पुनः मतदान संपन्न हुआ। जिला अधिवक्ता संघ परिसर में सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अध्यक्ष और सचिव समेत विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद कर दिया। मतदान समाप्त होने के बाद सभी मतपेटियों को पूरी सुरक्षा के साथ सील कर सुरक्षित रख दिया गया। अब बुधवार 29 जुलाई को मतगणना की जाएगी, जिसके बाद
बाद चुनाव के आधिकारिक परिणाम घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस पूरे विवाद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व चुनाव के बैलेट पेपर और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश देने के साथ 3 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की जांच कमेटी भी गठित की है, जिसकी अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। जबलपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत ग्वारीघाट और गोरखपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की कारोबारियों पर शिकंजा कसा। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने खुलासा करते हुए बताया कि शातिर अपराधी विशाल यादव और उसके भाई द्वारा ग्वारीघाट इलाके में धड़ल्ले से अवैध शराब का काला कारोबार चलाया जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी और दोनों भाइयों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर ली। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी है, जिन पर पहले से ही अवैध शराब, गांजा और एनडीपीएस एक्ट के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने सारा माल जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी शिकंजा कस दिया है। जैसे कि पुलिस मुख्यालय द्वारा और रिस्पेक्टेड एसपी सर के मार्गदर्शन में नशे से दूरी है जरूरी प्रोग्राम चल ही रहा है। इसी के तहत सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्वारीघाट क्षेत्र में एक व्यक्ति है विशाल यादव और उसका भाई, वो अवैध शराब बेच रहा है। मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सीएसपी साहब की टीम और हमारे द्वारा दबिश दी गई, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में अवैध शराब मिली है। ये दोनों आरोपी हैं और इनके ऊपर दर्जनों अवैध शराब, गांजा और एनडीपीएस के प्रकरण पंजीबद्ध। काफ़ी टाइम से इस धंधे में लिप्त थे, कई बार इन पे कार्रवाइयाँ भी की गई है। आज इन पे और सख्त कार्रवाई की जाना सुनिश्चित। सोमवार शाम जबलपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने एक संयुक्त अभियान चलाकर डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल के ओमती और आधारताल स्थित 2 सोनोग्राफी सेंटरों पर छापा मारकर उन्हें सील कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूप बेनीवाल और सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी की टीम को मुखबिर से इन सेंटरों पर अवैध रूप से लिंग परीक्षण किए जाने की सूचना मिली। छापेमारी के दौरान सेंटरों पर कई गर्भवती महिलाएं मौजूद थीं। प्रारंभिक जांच में रिकॉर्ड में भारी अनियमितता, जैसे कम उम्र की महिलाओं की नाम दर्ज होना, संदिग्ध पते नाम सामने आए हैं। टीम ने रजिस्टर महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। पुलिस अब जब्त दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों के आधार पर आगे की पूछताछ कर रही है और जांच पूरी होने के बाद संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर क्या हुआ, कार्रवाई क्या थी? अभी इसी सोनोग्राफी सेंटर में पीसीपीएनडीटी के कुछ नियमों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई है, तो उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम, मैडम जो है उनके निर्देशन में अभी जांच कार्रवाई चल रही है। जांच में हम सारे दस्तावेजों का भी जब्त कर रहे हैं और जब्त करने के बाद उसका विस्तार में एनालिसिस किया जाएगा। इसके बाद समझ में आएगा कि भाई किस तरीके का उल्लंघन हो। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर एक व्यापक और 6 महीने तक चलने वाले समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। ये विशेष अभियान कल यानी कि गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से शुरू होकर आगामी 20 फरवरी तक निरंतर जारी रहेगा। इस अभियान के सुचारू संचालन रूपरेखा को तय करने के लिए आज भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभियान के पहले चरण की शुरुआत कल गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जबलपुर संस्कारधानी के प्रमुख 15 मंदिरों में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ की जाएगी। इसके बाद अभियान के आगामी चरणों में देश के विभिन्न राज्यों से एक विशेष संदेश यात्रा निकाली जाएगी, जो जबलपुर संस्कारधानी से भी होकर गुजरेगी। साथ ही संत संपर्क अभियान के माध्यम से स्थानीय और विभिन्न क्षेत्रों के संत समाज से संवाद स्थापित किए जाएंगे, ताकि इस सामाजिक समरसता अभियान को और अधिक गति, व्यापकता प्रदान की जा सके। भाजपा के इतिहास में पहला अवसर है जब इतने लंबे समय 6 महीने तक इस तरह का निरंतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी जबलपुर महानगर के द्वारा श्री गुरु रविदास महाराज संत शिरोमणि जी की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान, जो 29 जुलाई यानी गुरु पूर्णिमा के दिन से 20 फरवरी तक निरंतर यह अभियान, संकल्प अभियान हमारा प्रारंभ रहेगा। पहले चरण में कल गुरु पूर्णिमा के दिन हम कल संत रविदास जी के जबलपुर संस्कारधानी में प्रत्येक मंडलों में 15 मंदिरों में हम दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज यह कार्यक्रम को प्रारंभिक तौर पर आज कार्यशाला के माध्यम से, यह हमारा प्रथम चरण का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होने जा रहा है। द्वितीय चरण में हमारे देश में विभिन्न राज्यों से यह यात्रा चलते हुए सभी जिलों से संत रविदास जी की यह यात्रा निकाली जाएगी। तो यह यात्रा जबलपुर संस्कारधानी में, अभी इसकी तिथि आई नहीं है, लेकिन जब जैसे ही यह द्वितीय चरण का जब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो यात्रा के माध्यम से जबलपुर में यह यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद संत संपर्क अभियान,
जबलपुर संस्कार धानी में प्रत्येक हमारे ऐसे संत समाज जो संत रविदास जी के मंदिरों में विराजित हैं उनसे और जबलपुर में तमाम ऐसे संतों से मिलकर सामाजिक समरसता अभियान को हम इसको प्रारंभिकता देंगे। और ऐसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने का निरंतर यह कार्यक्रम को प्रारंभ कल से किया जा रहा है। आज उसी संबंध में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। यही इस कार्यशाला का मुख्य बिंदु है। दीनदयाल क्षेत्र स्थित माधोताल मुक्तिधाम इन दोनों भारी बदहाली और अनदेखी का शिकार है। मुक्तिधाम की बाउंड्री वॉल टूटी होने के कारण रात होते ही यहां आपराधिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है जो शराब पीकर उत्पाद मचाते हैं, अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यहां तक कि विरोध करने पर कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता है। पुलिस गश्त के अभाव और नगर निगम की सुस्ती के चलते यहां रात में अंधेरा छाया रहता है। इतना ही नहीं, पानी की व्यवस्था न होने से अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है। बारिश या धूप से बचने के लिए कोई छाया या प्रार्थना स्थल भी नहीं है। मुक्तिधाम के कर्मचारियों ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में नगर निगम प्रशासन और क्षेत्रीय पार्षद को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस है। बदहाली और अनदेखी के कारण ये पवित्र स्थान अब अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिससे आम नागरिकों और परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये माड़ोताल मुक्तिधाम है, कृषि मंडी की जस्ट सामने ग्रीन सिटी रोड पड़ता है। अपने यहाँ कुछ व्यवस्थित चीज़ें है नहीं है, जैसे कि बाउंड्री वॉल हो गया, नलकूप हो गया, और जैसे कि बैठक हो गई, और भी चले कम मवेशिया लोग आते भी रहते हैं, जानवर से सुरक्षित नहीं है। जैसे हम लोग बॉडी जलाना है तो उसके लिए जगह तो है, लेकिन उसकी सुरक्षित नहीं है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। रात बिरात हम लोगों को काम भी करना होता है, तो हम रात बिरात कैसे करेंगे? लाइट की भी उचित व्यवस्थाएं नहीं है। हमें एक हैंडपंप से काम चलाते हैं, है ना। बहुत से लोग आते हैं, हम किस किस से बात करेंगे सर, है ना। क्या है, हमको देखना है ये काम, हमको रोज का काम है ये। लड़ाई झगड़ा तो हम माफ करें प्रभु, लेकिन हम आते हैं यहाँ, अपना काम से काम मतलब है, लेकिन उन लोगों से कुछ बैर नहीं कर सकते। बाकी मिट्टी वाले कौन आते हैं कौन नहीं आते, इससे कोई मतलब नहीं हमको। लेकिन हमारा नाम स्वयं अमर है और कुल है हम गोटिया जी।